अब हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा वो टेक्नोलॉजी या वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या टूल्स जिनको हम एजुकेशन के गोल्स अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम कोई भी टूल तो नहीं यूज़ कर सकते, हमारा टूल ऐसा होना चाहिए जिससे एजुकेशन का पर्पस अचीव हो। तो कैसे टूल्स हम इसमें यूज़ करेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एजुकेशन एक डायनेमिक चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन क्या होती है, जो गोल्स को जो कि सोसाइटी के द्वारा सेट किए जाते हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करे। सोसाइटी अपने आप में बड़ी डायनेमिक होते हैं तो उसके गोल्स भी बदलते रहते हैं, तो एजुकेशन के गोल्स भी बदलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी भी डायनेमिक चीज़ है, क्योंकि समय समय पे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो डायनेमिक है। इसका मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक डायनेमिक प्रोसेस है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टूल पुराने ज़माने में सक्सेसफुल था तो अभी भी सक्सेसफुल ही रहेगा। उसकी सक्सेस को जो है वो समय के अनुसार वेरी कर सकती है, क्योंकि एजुकेशन के गोल्स बदल गए या टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो दोनों में ही के अनुसार हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो बेसिक चीज़ है, डायनेमिक हो लेकिन इट शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यानी उस समय पे जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको अप्लाई करें, उसका यूटिलाइजेशन करें। और ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज किस लिए की जाए, फॉर द डेवलपमेंट। यानी वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई कर सके और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, जिसमें वो डायनेमिक भी रहे, यानी एज पर द नीड चेंज भी हो सके। दैट विल बी द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये जो डेवलपमेंट है ये सोसाइटी की भी डेवलपमेंट है और लर्नर की भी डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम एजुकेशन के हर सेक्टर में, हर फील्ड में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं। चाहे वो सबसे पहला जो एजुकेशन का जो है वो है दैट इज़ डिज़ाइनिंग गोल्स। तो चाहे आपने गोल्स डिज़ाइन करने हो, चाहे आपने करिकुलम डिज़ाइन करना हो, क्योंकि जैसे सोसाइटी होगी उसकी सोसाइटी की नीड्स होंगी, उसी के अनुसार आप गोल्स डिज़ाइन करेंगे। जैसे गोल्स होंगे उन्हीं के अनुसार हम करिकुलम को डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ जब आप इस करिकुलम को ट्रांजैक्ट करेंगे तो उसको एनालिसिस के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए भी आप इसको टूल्स को यूज़ कर पाएँ। यानी जो आप मेथड या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं उसको एनालाइज कर पाएँ कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, और लर्नर में जो चेंजेस आ रहे हैं या सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर पाएँ। और इसके साथ साथ आप इसको टीचर ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेनली 4 मेजर एरियाज हैं जहाँ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। गोल्स को डिज़ाइन करने के लिए, करिकुलम को डेवलप करने के लिए, एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन के लिए, या ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसको डाटा को आपने मैनेज करना है उसके लिए, और टीचर ट्रेनिंग के लिए। सभी में आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं। जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमें किस फॉर्म में नज़र आती है। बेसिकली ये हमें दिखती है टीचिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, टीचिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक प्लान होता है। इस प्लान को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्नर के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके दौरान हम
कंट्रोल बनाए रखते हैं और इस कंट्रोल के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अगर हो रहा है देन वी कंटिन्यू, अदरवाइज वी कॉज ए चेंज इन द प्लान। तो ये जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है इसमें हम प्लानिंग के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं, लर्नर को ऑब्जर्व या मॉनिटर के लिए कर सकते हैं, कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, वो चाहे इन्वायरमेंट का कंट्रोल है या चाहे आपका जो मेथडोलॉजी है उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये हमको नज़र आता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दिया, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके लर्नर अपने आप से भी लर्न कर सकता है। जैसे बहुत सारे आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, टीचर की एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट ज़रूरत नहीं है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भी लर्नर सीख सकता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज बिहेवियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिहेवियर को मॉड्यूलेट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का। तो चाहे टीचिंग के लिए, चाहे इंस्ट्रक्शन जिसको ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, चाहे बिहेवियर मॉड्यूलेशन के लिए, इन सभी तरीके में हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब इनमें जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमारी नीड क्या है? फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो टूल कैसा होना चाहिए? नेचुरली हमारा टूल जो है वो इस तरह का होना चाहिए जो कि हमें लर्नर की ऑब्जर्वेशन दे और हम जो प्रोसेस कर रहे हैं एजुकेशन का उसको सही सही मापने में, सही सही एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करे। यानी टूल हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हो। अब प्रोडक्टिव वर्ड का बेसिकली क्या मतलब है? जब भी हम टूल्स की बात करते हैं तो टूल के 3 कैरेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी वैलिड एंड इट शुड बी करेक्ट। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है कि अगर आप उस टूल को बार बार यूज़ करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किसी चीज़ को मेजर किया तो उसका वैल्यू कुछ आ गया, फिर आपने थोड़े समय बाद उसी चीज़ को मेजर किया तो वैल्यू कुछ और आ गया। तो द टूल विच आर यूजिंग फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी दैट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड मीन्स दैट इट शुड बी मेजरिंग दैट विच यू आर सीकिंग टू मेजर। यानी आपका जो टूल है वो चीज़ मेजर करे जिस चीज़ को मेजर करने के लिए आप टूल को यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड इट द रीडिंग शुड बी करेक्ट और द ऑब्जर्वेशन शुड बी करेक्ट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सभी टूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टूल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। और एजुकेशन की नेचर के अनुसार हम क्या देखते हैं कि एजुकेशन में कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। तो आपके जो टूल्स हैं वो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। और ऐसे टूल्स होने चाहिए जैसे कुछ टूल्स हम लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, तो क्योंकि लर्नर की जो डाइवर्स नेचर है तो हमारे पास टूल्स भी ऐसे होने चाहिए जो लर्नर की इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर सके, या ऐसे मेथड्स होने चाहिए, ऐसे टूल्स हम यूज़ करते हैं जिससे हमें अपने मटेरियल को बाकी लर्नर्स में स्प्रेड आउट करने में हमारी हेल्प हो। और इन जो टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो टीचिंग में 2 टर्म्स यूज़ करते हैं हम, सिंक्रोनाइज्ड एंड एसिंक्रोनाइज्ड लर्निंग। Synchronized learning means when learning is taking place in the same time frame, when teaching is being done at the same time learning is happening. Asynchronized means जिसमें phase out है। तो बेहतर होगा कि हमारे जो एजुकेशन के जो टूल्स हैं वो ऐसे हों जो सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग को फेवर करें, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स भी होने चाहिए जो इनसिंक्रोनाइज्ड लर्निंग में भी हेल्प करें। यानी जैसे हमारी लर्निंग है अगर सिंक्रोनाइज्ड है तो सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग के टूल्स होने चाहिए, एसिंक्रोनाइज्ड है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए। बेहतर टूल कौन से हैं? जो सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग में हेल्प करें। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट
दे शुड बी इलेक्ट्रॉनिक। अब क्योंकि हम किस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम कौन से जो टूल यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो हैं ये वाइडर, इनका जो रीच है वो ज़्यादा है। अब इन सब कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हम क्या समझें कि ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टूल पे देख रहे हैं, ये हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं कंप्यूटर्स में, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत टाइम एफिशिएंट हैं और कॉस्ट एफिशिएंट हैं और ये आपको रिलायबल, वैलिड और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बायस। सिंक्रोनाइज, एसिंक्रोनाइज दोनों में यूज़ कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में अपने मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा बड़ी जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं और ये विद द टाइम वी हैव फाउंड देम टू बी वेरी प्रोडक्टिव। तो इससे हमें ये थोड़ा आइडिया होता है कि हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे टूल चाहिए और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कंप्यूटर में मिल जाते हैं। अब जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तो कंप्यूटर किस किस तरह से हमें एजुकेशन में हेल्प करता है या किस किस तरह से हम कंप्यूटर की कंट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है इसी को ई लर्निंग भी कहा जाता है। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, और इसी के लिए आजकल जो वर्ड यूज होता है दैट इज डिजिटल लर्निंग। तो डिजिटल लर्निंग में या ई लर्निंग में कंप्यूटर किस तरह से एक अच्छा टूल साबित हुआ है और यहाँ हम कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर हम कंप्यूटर की कंट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। कोई भी एजुकेशन जो हम कंप्यूटर की मदद से दे रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, या जिसको कॉमनली सीबीटी बोल देते हैं। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्लान है जिसमें हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जिससे जो लर्नर है वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने आप भी सीख सकता है। सो दैट मीन्स इवन विदाउट द टीचर द लर्नर कैन लर्न बाय फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस। इसमें आप सिमुलेशंस यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशंस क्या होते हैं? जब आप एक आर्टिफिशियल कंडीशन बना देते हैं विच इज़ क्वाइट लाइक रियल लाइफ सिचुएशन। तो जैसे कोई गेमिंग मॉड्यूल हो सकते हैं जिसमें आप रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट कर दें जिससे आप लर्नर को रियल लाइफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं और इसको हम इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शंस के लिए या इंटरैक्टिव टीचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम भी बना सकते हैं, आप टीचर और लर्नर का इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली इसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर्स को हम डाटा मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है जिसको हम इन सब कामों के लिए यूज़ करते हैं दैट ऑल विल कम अंडर सीबीटी। तो सीबीटी असल में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें वो सब तरह के यूज़ आ जाते हैं जो हम कंप्यूटर के करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम बनाने के लिए हो, चाहे वो इंटरैक्टिव टीचिंग के लिए हो, चाहे सिर्फ आप इसको टेस्टिंग या मॉनिटरिंग के टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं और चाहे आप डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ करें। यानी कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है कंप्यूटर का दैट इज़ CAI, यानी
कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने बात करी थी इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? सेट ऑफ कमांड्स हैं जिसको आप यूज़ करते हैं ताकि लर्नर उनको फॉलो करके अपने आप से सीख सके। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या है? जिसमें आप कंप्यूटर की मदद से एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना लेते हैं जिसको फॉलो करके लर्नर अपने आप सीख सकता है। तो ये जो है बेसिकली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमने ड्रिल या प्रैक्टिस वर्क कराना हो। तो कोई भी चीज़ है जिसमें आपको बार बार उस काम को करके सीखने की ज़रूरत है, तो उन कामों में आप कंप्यूटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए आपको बार बार किसी चीज़ को ड्रिल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं? टीचिंग और ट्यूटोरियल में क्या फ़र्क है? टीचिंग में पर्सनल इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व। ट्यूटोरियल इज आपने एक प्लान बना लिया जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। दोनों में सीखने को मिलता है, लेकिन ट्यूटोरियल इज मोर काइंड ऑफ सेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें आप इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वाइल यू आर इंस्ट्रक्टिंग और वाइल द लर्नर इज लर्निंग, आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं या ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर की मदद से देते हैं, जिसमें टीचर का उस समय पे प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है। तीसरी चीज़ आ जाती है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या है? जिसमें कंप्यूटर जो है ये सिर्फ एक डिवाइस है। कंप्यूटर इज जस्ट ए टूल, यानी कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करता, आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एज ए टूल। तो इसमें मेन कौन है? इंस्ट्रक्टर या टीचर। टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करता है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी। जैसे मान लीजिए आपने इसको ऑडियो विजुअल एड की तरह यूज़ कर लिया, कोई वीडियो दिखा दिया या कोई ऑडियो कंटेंट सुना दिया, या आपने कोई और डिजिटल मटेरियल प्रेजेंट कर दिया, तो इसमें जो टीचर का जो इम्पोर्टेंस है वो बना रहता है। इसमें भी आपके पास कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। आप ट्यूटरिंग कर सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आप ऑडियो विजुअल मटेरियल दे सकते हैं, ड्रिल करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स भी डिवाइस कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स जो हैं वो इसकी एक ख़ास खूबी है। अब इंडिविजुअलाइज प्लान में क्या होता है कि आपके जो लर्नर हैं उनकी मोटिवेशन या रेडीनेस लेवल अलग अलग होता है, उसके जो स्टेप्स हैं वो अलग हो सकते हैं, उसको नीड ऑफ प्रैक्टिस कितनी चाहिए वो अलग हो सकती है, किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, किसी को कम चाहिए। और सिमिलरली जो लर्निंग के जो माइलस्टोन्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो सभी के लिए एक कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिसमें इंडिविजुअल अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अपनी रेडीनेस, अपनी अपनी माइलस्टोन के अनुसार सीख सकता है। इसके बाद चौथा हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग क्या है? अब इसमें भी जो कंप्यूटर है दैट इज जस्ट ए टूल। कंप्यूटर मैनेजमेंट लर्निंग में हम कंप्यूटर को एक मैनेजमेंट टूल की तरह यूज़ करते हैं, और मैनेज किसको करते हैं? डाटा को। तो ये जो डाटा है जो लर्नर की लर्निंग से संबंधित हो सकता है, आपके पास कोई रिपॉजिटरी हो सकती है जिसमें आपने लर्नर की किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई उसके कुछ आपने माइलस्टोन्स मेजर करके रखे हुए हैं, या आपके पास अपनी कुछ PDF फाइल्स हो सकती हैं, उसको सिंपली अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। तो आमतौर पे आजकल जो हम देखते हैं, चाहे वो रिज़ल्ट्स हैं, चाहे वो असेसमेंट शीट्स हैं, या आपके पास बहुत सारा जो टेक्सचुअल मटेरियल है उसको आप कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ डाटा के लिए यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। तो कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग जो है ये भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है
फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आप बच्चों के बारे में या लर्नर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं या आप मॉनिटर करना चाहते हैं, उसमें भी कंप्यूटर मैनेजमेंट यूज़ होता है। तो बेसिकली CML और CAL यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो है, दोनों में ही कंप्यूटर सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ होता है। एक और जो जगह है जहाँ पर हम कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ ODLM। ODLM क्या है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटीरियल। तो डिस्टेंस लर्निंग में भी कंप्यूटर्स को बहुत यूज़ किया जाता है, जिसमें आपने बहुत सारे लर्नर्स को मटेरियल आपने कोई भेजना है या आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे आपने लर्नर को मॉनिटर करना है, तो उसमें भी कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ है। तो इन अदर वर्ड्स हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा CBT के बारे में जो कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है, फिर हमने पढ़ा CAI के बारे में जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर हमने पढ़ा कंप्यूटर एडेड लर्निंग के बारे में, फिर हमने पढ़ा कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग के बारे में और ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल में। इन सभी में हम कौन सी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटर्स को। और ये सब जिसमें हम कंप्यूटर को एज ए टूल यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है एज ए टूल, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ई लर्निंग। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ई लर्निंग जो है इसको किस किस मेथड से किया जाता है, इसके डिफरेंट मेथड, ऑनलाइन लर्निंग क्या है, ऑफलाइन लर्निंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता रहे कि आपको कब नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है।